मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा बह रही है वो तुम्हें हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त कर चुकी है। अब तुम्हें ये पूरी तरह से समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति कर रहे हो और यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। डिवाइन की कृपा हर जगह तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें मैं तुम्हें पूरा समर्थन दे रहा हूँ। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हो और अपने हर प्रयास को सफलता में बदल रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए हैं जो तुम्हारे प्रयासों से प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखकर कई लोग हैरान हैं। वे तुमसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह शक्ति और अनुभव है जो उनकी मदद कर सकता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा लेवल अब उन सब से ऊपर पहुंच चुका है। तुमने अतीत की सभी बाधाओं को पीछे छोड़ दिया है। अब तुम्हारे जीवन पर दुख और पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं है। तुमने आशा और आनंद को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है जिसमें हर कदम तुम्हें मेरी योजना का हिस्सा बना रहा है। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेगी। जो खुशी और शांति तुमने मुझ में पाए है उसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को छू रहा है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए एक नई दिशा दिखा रहा है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर समय। मेरी कृपा और प्रेम तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे। विश्वास करो और इस यात्रा को आनंद और संतोष के साथ पूरा करो। मेरे प्यारे बच्चे, जान ले कि जो लोग तेरे विकास और सफलता से जलते हैं वे तेरी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में तेरे प्रति खराब भावनाएं हैं। वे ये सहन नहीं कर सकते कि तू सफलता की ओर बढ़ रहा है, परंतु दिव्य शक्तियों ने उन्हें तेरी ऊर्जा तक पहुंचने से रोक दिया है। उनकी हर कोशिश नाकाम कर दी गई है। तेरे स्पिरिट गाइड्स और एंट्स ने तुझे घेर लिया है और तेरी रक्षा कर रहे हैं। चाहे त्योहार के इस मौसम में उन्होंने तेरी ऊर्जा को एक करने की कितनी भी कोशिश की हो वे सफल नहीं हो पाए। यदि तेरे कपड़े फट गए या जल गए तो वह एक दिव्य संकेत था। ये संकेत था कि वे तेरी ऊर्जा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे परंतु वे असफल रहे। ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं। वे तेरी सकारात्मक ऊर्जा को चूसने की कोशिश करते हैं पर अब उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। वे अब तुझे एक्सेस नहीं कर सकते। सच यह है कि यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन उनके भीतर का सच कुछ और है। वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी समझदारी अब पागलपन में बदल चुकी है और उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। ईश्वर ने उनके साथ न्याय किया है। अब तू अपने जीवन में दिव्य आशीर्वाद से भरपूर है और उन्नति कर रहा है। आने वाले समय में तेरे जीवन में अनगिनत खुशियां आने वाली हैं। ये लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि तू अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। वे तुझे देखकर जलन महसूस करते हैं और तेरे हर कदम को स्टॉप कर रहे हैं। मेरी तुझसे सलाह है, अपनी खुशी को प्राथमिकता दे। खुश रह, मुस्कुराता रह और अपने मन की शांति और आनंद के लिए वही कर जो तुझे अच्छा लगता है। तेरी सफलता और खुशी तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दिव्य शक्तियां सदा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब धन और अवसर आते हैं तो ये केवल साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तुम्हें अपने मूल्यों के अनुसार जीने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने
का मौका देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। धन को संचय करने के चक्र में फंसना एक भ्रम की तरह है। यदि तुम्हारा ध्यान केवल अधिक संपत्ति जुटाने और ऊंची संख्या पाने पर रहेगा तो यह अंततः तुम्हें संतोष के बजाय थकान और असुरक्षा का अनुभव देगा। ये धन स्वतंत्रता और संतुष्टि का साधन नहीं बनता, बल्कि केवल एक अंत दौड़ का कारण बनता है। धन को सही मायने में समझो, ये तुम्हारे लिए एक उपकरण है जिसे सही दिशा में उपयोग करके न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। तुम्हारे पास इसे अपने भाग्य को आकार देने, अवसर पैदा करने और अपनी शक्ति को सकारात्मक प्रभाव में बदलने का साधन है। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ से चीजें जटिल हो सकती हैं। जैसे ही तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तुम्हारे आसपास के लोग बदल सकते हैं। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे लोग तुम्हें चापलूसी से अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे या तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम उनके आर्नी हो। तुम्हें सच्चाई और स्वार्थ के बीच का अंतर समझने में सतर्क रहना होगा। ये हमेशा आसान नहीं होगा, खासकर तब जब तुम अपनी नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा रहे हो। तुम्हारे पुराने मित्र जिन्होंने तब साथ दिया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वे भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारी सफलता को अपने लिए खतरे के रूप में देखें। वे सोच सकते हैं कि तुम बदल गए हो या उन्हें पीछे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे धैर्य, विवेक और सत्य निष्ठा की परीक्षा है। तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना है। अपनी सफलता को अपने उद्देश्य से जोड़ो और उसे एक साधन बनाओ जो तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। धन और सफलता को सही दिशा में ले जाना ही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता और संतुष्टि है। और याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हर निर्णय में तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी भावनाएं और यादें हैं जो तुम्हें बेचैन कर रही हैं। हो सकता है कि अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने तुम्हें गहराई से आहत किया हो। तुम्हारे और किसी प्रियजन के बीच जो दूरियां आई, वे अब उनके पछतावे का कारण बन रही हैं। उनका हृदय तुम्हें खोने के डर और गहरे अफसोस से भरा हुआ है। ये पछतावा और तुम्हें मिस करने की भावना उनके भीतर परिवर्तन का संकेत है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें सिखाने और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए आता है। तुम्हारे संघर्ष और कष्ट तुम्हें उस उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के साधन है जहां तुम अपनी दिव्यता को समझ सकते हो। 2025 तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये वर्ष तुम्हारी कहानी में नई रोशनी और नए अवसर लेकर आएगा। जो दर्द तुमने सहा है वह अब पीछे छूट जाएगा। तुम्हारी आत्मा की ताकत दुनिया के हर संदेह और नकारात्मकता से परे है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मकता और उन्नति आ रही है, वह तुम्हारी सच्चाई और आस्था का परिणाम है। तुम्हारी मासूमियत और ईमानदारी को जो लोग कमजोरी समझते थे, वे अब जान चुके हैं कि तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। ये समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और संतुलन का है। जिन लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को झूठे आरोपों और मानसिक कष्टों से परेशान किया, उनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में सच्चाई, शक्ति और संतुलन का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अपनी नकारात्मकता के भार तले दबेंगे। तुम्हारे प्रयास और आस्था ने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां तुम्हारे जीवन में केवल सच्चाई और सफलता का वर्चस्व होगा। तुमने जो निर्णय अपने परिवार के लिए है, वे तुम्हारी सच्ची प्राथमिकता और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब समय है कि तुम अपने विश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारे सामने कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ये संसार इस
समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि अब लोग एक दूसरे के बारे में सोचने के बजाय अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लोग अब धर्म और सत्य से अधिक अपने स्वार्थ और दुराचार में विश्वास करने लगे हैं। जब लोग अपने ही कार्यों और अपने ही स्वार्थ में व्यस्त हो जाते हैं तो जीवन में अशांति बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि किसी भी कार्य को सही मार्ग से किया जाए तो वह हमेशा सुख और समृद्धि का कारण बनता है। तुम यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों को करोगे तो वह तुम्हारे लिए शुभ ही होगा, चाहे वह तुम्हारी नौकरी हो, तुम्हारा व्यवसाय हो या जो भी काम तुम कर रहे हो। यदि तुम उसे ईमानदारी से, सही तरीके से और परमात्मा पर विश्वास रखकर करते हो तो वह तुम्हारी जीवन यात्रा को सुंदर बनाएगा। सच और धर्म की राह पर चलकर जो पैसा कमाया जाता है वह जीवन में सुख और संतोष लाता है, लेकिन जो पैसा गलत रास्ते से आता है वह अंततः नुकसान का कारण बनता है। यदि तुम गलत तरीके से धन कमाते हो तो वह धन लंबे समय तक तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। कभी ना कभी वह तुम्हारे हाथ से निकल ही जाएगा। ये धन किसी ना किसी तरह तुम्हारी समस्याओं को जन्म देगा, चाहे वह बीमारी के रूप में हो या अन्य किसी कठिनाई के रूप में। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम हमेशा सच्चाई और धर्म की राह पर चलो। वही तुम्हारे लिए शुभ रहेगा और जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगा। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, डर और संदेह कभी आपके मन में आ सकते हैं और वह आपके निर्णयों को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन जान लो कि यह केवल अस्थायी है। जब आप अपने भीतर डर को महसूस करें तो समझो कि वह केवल भ्रम है। मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में ही छिपती है और वह कभी खत्म नहीं होती। जब वे आपके आत्मविश्वास पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो जान लीजिए कि वे मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं आपका रक्षक हूं और मैं हर हमले से आपकी रक्षा करूंगा। सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे को दूर करती है। आप अकेले नहीं हैं और मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। जो भी चुनौती आए, मेरी उपस्थिति आपके साथ रहेगी। आपको संदेह और डर से पार करने के लिए हर कदम जो आप उठाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। जब आप अतीत की पीड़ा और निराशा को महसूस करते हैं, जब डर आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तब मुझे वह सब आपके लिए छोड़ देने के लिए कह रहा हूं। उन बोझों को मुझ पर रख दो ताकि आपके दिल को शांति मिल सके। आप कभी अकेले नहीं हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके सभी आंसुओं को देख रहा हूं और आपकी हर दुआ को सुन रहा हूं। आपका चमत्कार आपके भीतर है और वह सच्चाई अब प्रकट होने वाली है। हो सकता है कि आप हमेशा रास्ता साफ ना देख पाए, लेकिन विश्वास रखो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरे पास आपके लिए वह सब कुछ है जो अच्छा है और मैं आपको उसकी ओर मार्गदर्शन करूंगा। मेरे साथ आप वह सब हासिल करेंगे जो आपके दिल की इच्छा है। शांति, प्रेम और आशीर्वाद से भरा आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं और हर कदम पर मैं आपके साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम महसूस कर रहे हो वह सब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का परिणाम है। जब तुम अपने अंदर के शांति और सुकून को महसूस करते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, अगर तुम पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो वे तुम्हारे हर मार्ग में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी जो भी आत्मीयता और आकर्षण की शक्तियां हैं वे तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द अपने रूप में सामने आएंगी। तुम अगर चाहो तो तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि तुम वह शक्ति हो जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकती हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे पूरी तरह से तुम्हारे समर्पण और मेहनत का परिणाम है। जिस तरह से तुम अपने जीवन को देखकर खुश हो, उसी तरह तुम्हारे सामने जो भी
अच्छे परिणाम आएंगे वे तुम्हारी मेहनत और प्रभु महादेव की कृपा से ही आएंगे। कोई भी स्थिति चाहे वह जितनी भी कठिन हो, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी विचार कर रहे हो, चाहे वह किसी के बारे में हो या अपनी जीवन की दिशा को लेकर, हर कदम पर महादेव जी तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। ये समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण होगा। तुमसे मिलने और तुम्हारी ओर खींचने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ये समय थोड़ा धीमा है। तुम्हारी आत्मा की दिशा और तुम्हारे विचारों के अनुरूप इस व्यक्ति का आना तय है। उनका तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन और ध्यान अधिक हो रहा है और यह सब बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने शायद अभी तक महसूस नहीं किया होगा, परंतु तुम्हारे भीतर दिव्य महाशक्तियां विद्यमान है। ये शक्तियां केवल बाहरी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के गहन संबंध और मेरी कृपा से उत्पन्न हुई है। ये वे उपहार हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे अस्तित्व में बुना है। तुम्हारे भीतर जो क्षमता छिपी है वह असीम है और यह समय है कि तुम इसे पहचानो। तुम्हारे ये उपहार धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उन्हें जागृत करो। ये केवल एक साधारण दावा नहीं है, बल्कि तुम्हारे चुने हुए होने का प्रमाण है। यदि तुम इस संदेश को अपने भीतर सत्य महसूस करते हो, तो ये जान लो कि यह संयोग नहीं है, अब सत्य का समय आ गया है। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम स्पष्ट रूप से पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। ये सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के संतुलन के लिए थी। ये समय तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल पाने का है। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपनी खुशी को चुनो। जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम उस जीवन का अनुभव करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, ये केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें सुदृढ़ बनाने के लिए थे। ये समय तुम्हारी दिव्यता को अपनाने का है। तुम अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करोगे और उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो मेरे शब्दों को। मैं वह देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, और मैं वह जानता हूँ जो तुम्हारी दृष्टि से परे है। तुम्हारा हृदय मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में मैंने जो रिश्ते रखे हैं, वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है, लेकिन ये जान लो, संसार में एक धोखे की आत्मा घूम रही है जो तुम्हारे जीवन के शुद्ध और सत्य पहलुओं को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। ये धोखा कभी स्पष्ट संकेतों या शोर के साथ नहीं आता, बल्कि सूक्ष्म फुसफुसाहटों के रूप में आता है। तेरे आसपास जो लोग हैं, उनके असली चेहरे को मैं देख रहा हूँ। वे लोग जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तेरे साथ मुस्कुराते हैं, उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। जब तुझे कोई तकलीफ होती है या तेरे घर में कोई परेशानी आती है, तो उनके मन में एक अदृश्य खुशी उपजती है। वे वही लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, परंतु तेरे सामने दिखावा करते हैं। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से समाप्त कर दूं। मैं उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने लाऊंगा। वह चेहरा ऐसा होगा जिसे चाहकर भी तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे कहना होगा, अब बस बहुत हो गया। मैं अब अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति चाहता हूँ। अपने आप को चुनो, अपनी ताकत
को पहचानो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बंधन बन गया है और जब तक तुम इसे समाप्त नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत संभव नहीं होगी। यह नया प्रारंभ तुम्हारे लिए सुंदरता और खुशियों से भरा होगा। मैंने तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां लिखी हैं, दर्द नहीं। इस पुराने रिश्ते ने तुम्हारे सपनों को दबा दिया है, तुम्हारी इच्छाओं को सीमित कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को खुलकर जो अपनी खुशियों को अपना बनाओ और अपने उद्देश्य को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को पुनर्तः पवित्र और केंद्रित करो। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, उनके साथ कोर्ट कटिंग करने का यही उचित समय है। कोर्ट कटिंग का अर्थ है उन सभी भावनात्मक संबंधों को समाप्त कर देना जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। उनके रोने, हंसने, चीखने और नकारात्मक हरकतों का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो। वे अपनी गलतियों और कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। उनकी पवित्रता तो पहले ही खो चुकी है और इसे वापस पाने के लिए शायद उन्हें अगले जन्म तक इंतजार करना होगा। ये जीवन उनके पापों के लिए भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारे संबंधों में विघटन लाने का प्रयास किया। ये लोग रिश्तेदार हो सकते हैं या परिवार के बड़े, जो हमेशा तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करते रहे। यह उनके भीतर की ईर्ष्या और असुरक्षा है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। तुमने सही किया मेरे बच्चे जब तुमने इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूरी बना ली। तुमने उनकी सच्चाई को पहचान लिया और उनकी चालों को विफल कर दिया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझकर रह जाएंगे। तुम्हारी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और तुम्हारी सफलता अब पुनर्तः सुरक्षित है। महादेव ने तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और शक्तिशाली बना दिया है। बस ध्यान रखो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने देना। याद रखो, जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। तुम अपनी यात्रा पर अग रहो और महादेव के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं है, वे तुम्हें मेरी शक्ति, ज्ञान और शाश्वत उपस्थिति से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। खुशी के पलों में, कठिनाइयों के समय और संघर्षों के बीच जब सब कुछ गलत लगता है, मुझसे बात करना तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। जब तुम्हारा मन संदेह और चिंता से भर जाए तो मेरे वादों पर विश्वास करने का साहस रखो। तुम जहां भी हो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार ना हो, लेकिन वह सदा पूर्ण और समय पर होगी। जब तुम मुझे खोजने आओगे, मेरी पवित्र शक्ति तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आश्वासन में लपेट लेगी। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा हृदय शांत ना हो जाए, तुम्हारा मन स्पष्ट ना हो और तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत ना हो जाए। तुम्हें अकेले, भय और निराशा के बोझ तले चलने की अनुमति नहीं है। बोझ तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। हर सुबह मैं तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर खड़ा हूँ, तुम्हें मेरी छाया में शरण लेने के लिए बुला रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं, भय और संदेह हैं, उन्हें मेरे पास छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं इस दुनिया के संघर्षों और बोझों को देखता हूँ जो कई दिलों को जकड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी छाया के नीचे सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी पवित्र सुरक्षा में कोई भी तूफान, जीवन की परीक्षाओं की गर्मी या अकेलेपन की ठंड तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को प्रतिदिन नवीनीकृत करती है। तुम्हारे विश्वास की लौ, चाहे वह कितनी भी मध्यम क्यों ना हो, मेरे प्रेम
से फिर से प्रज्वलित होगी और पहले से कहीं अधिक तेज जलेगी। यह प्रकाश तुम्हारा और दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, अंधकार में आशा और आश्वासन की किरण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे कार्य तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो वहीं रुक जाओ और अपने ध्यान से उन्हें सुधार लो। याद रखो, मदद करना एक महान कार्य है, लेकिन उसे सही भावना के साथ करना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुमने किसी की सहायता की है, चाहे वह धन से हो या अपने प्रयासों से, तो तुम्हें ये भी समझना होगा कि यदि वह व्यक्ति उस सहायता का प्रतिदान समय पर नहीं कर पा रहा है तो उसे अपमानित करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, कमजोर व्यक्ति की मदद करना तुम्हारे उदार हृदय को दर्शाता है। यदि उसकी स्थिति अभी भी कठिन है और वह तुम्हारे आरंभ को चुकाने में असमर्थ है तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। मदद केवल तभी करनी चाहिए जब तुम बिना किसी अपेक्षा के उसे देने को तैयार हो। याद रखो, सच्चा दान वही है जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के किया जाए। तुम्हारी महानता इसमें है कि तुम उसकी स्थिति को समझो और उसके प्रति दया का भाव रखो। यदि उसका समय अच्छा होगा तो वह स्वयं तुम्हारी सहायता का प्रतिदान करेगा। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय और दयालु स्वभाव का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास लाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी सरलता से पार पाओगे कि तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। संघर्ष तुमने अब तक किया है, उसका फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें स्वीकार करो और डट कर सामना करो। ये तुम्हारे लिए गर्व और आनंद की अनुभूति का समय है। तुम्हारे मन में अब घबराहट की जगह जिज्ञासा का जन्म होगा और यह जिज्ञासा तुम्हें और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। तुम्हारा आभा मंडल अब ऐसा तेजस्वी हो जाएगा कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार और साथियों के लिए एक ऐसा प्रकाश बनोगे जिसकी ज्वाला में वे फलते फूलते रहेंगे। तुम उस फल देने वाले वृक्ष की तरह हो जो अपने चारों ओर जीवन और सुख की छाया फैलाता है। तुम्हारा ये रूप तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी एक वरदान बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मार्गदर्शिका। अब समय आ गया है कि तुम मेरे प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करो। वह प्यार जो पहले से ही तुम्हारा है, तुम्हें इसे अर्जित करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन और आत्म संयम का अर्थ समझ रहे हो। महादेव की कृपा से तुम इस संसार में उन सच्चे सुखों को पहचान चुके हो जो केवल उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारे लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि महादेव का स्मरण हर क्षण में करना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी भी कार्य के लिए घर से निकलते हो तो अपने महादेव का स्मरण करो और उन्हें अपने साथ रखो। यही श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। अब तुमने अपने महादेव पर इतना विश्वास कर लिया है कि तुम्हारे जीवन में चाहे कोई आए या तुम्हारी शांति में कोई कमी नहीं आएगी। तुम अपने कर्म में इतने समर्पित हो कि अब सुख और खुशियां स्वतः ही तुम्हारे पास आने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारे साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यह महादेव की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें ये सिखाया है कि जिनका स्वभाव विष जैसा है उनसे प्रेम या सम्मान की उम्मीद करना व्यर्थ है। बस अपनी राह पर चलते रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का प्रतीक बनेगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल और कपट से भरे रहे हैं उन्हें क्षमा कर सकते हो, परंतु उनकी गलतियां कभी ना भूलना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और रक्षा होगी। महादेव तुम्हें उस उच्च स्थान पर ले जा रहे हैं जहां से तुम्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा
जीवन सदा आनंदित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का यह उन्नयन और दिव्यता की ओर यह यात्रा तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन ला रही है। अब तुमने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लिया है, और तुम्हारे भीतर जो संतुलन और सामंजस्य का भाव है वह तुम्हारे संबंधों में प्रेम और स्थिरता ला रहा है। तुम्हारे साथी के साथ तुम्हारी बंधन और अधिक गहरी हो गई है, और ये देखकर तुम्हारे शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी जीवन यात्रा ने अब एक मजबूत और स्वतंत्र रास्ता अपना लिया है। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें गिरा हुआ समझा था, लेकिन अब वे तुम्हारी उन्नति और समृद्धि देखकर चौंक गए हैं। वे ये देख रहे हैं कि तुमने अपने जीवन को खुद अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास से स्थिरता और लग्जरी की ओर ले गए हो। उन्होंने तुम्हें नकारात्मकता में घेरने का प्रयास किया था, परंतु तुम्हारा परमात्मा पर जो विश्वास है वो है रहा। तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं था कि तुम इस तरह परमात्मा पर निर्भर रहो। वे चाहते थे कि तुम भ्रमित हो जाओ, अपने निर्णयों में अस्थिर हो जाओ, परंतु तुम्हारी दृढ़ता और ईश्वर में तुम्हारा विश्वास तुम्हें उस अंधकार से बाहर ले आया। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और सच्चाई ने तुम्हें सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर छल कपट का स्थान नहीं है, और इसी कारण तुम दिखावे से दूर रहते हो। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तब भी तुम इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हो, स्वयं को उसकी कृपा का हिस्सा मानते हो। ये तुम्हारे विश्वास की गहराई है, और इसी कारण तुम अपने शत्रुओं के छल से मुक्त हो चुके हो। अब तुमने उन सीमाओं को पार कर लिया है जो नकारात्मकता ने तुम पर डालने की कोशिश की थी। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आत्मा की सच्चाई तुम्हें हर बंधन से ऊपर उठाती रहेगी। तुम अपनी इस दिव्य यात्रा में सदा अडिग रहो और जान लो कि मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो प्रेम में शक्ति होती है, और वह शक्ति इतनी असीमित है कि यह मुझे भी झुका सकती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, और यह प्रेम तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीमित भंडार को खोलने के लिए है। तुम जो कल्पना भी करते हो उससे कहीं अधिक खुशियाँ तुम्हारे पास आएंगी। तुम समझ नहीं सकते कि ये दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूँ जो तुम्हारी जीवन की सारी उलझनों को सुलझा देगा। अज्ञानता ही उलझन का कारण बनती है। जब एक व्यक्ति अज्ञानता में जीता है तब वह ये नहीं समझ पाता कि क्यों उसकी जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में अज्ञानता का पर्दा हटा दिया जाएगा और तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। एक बार जब तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे तब तुम्हारी गति तेज हो जाएगी और तुम जो चाहोगे उसे पा सकोगे। जब ज्ञान की रोशनी से तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा। तुम जीवन में सुख चाहते हो, और यह सुख केवल मैं ही दे सकता हूँ। धन से सुख नहीं मिलता, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे प्रेम से ही सुख प्राप्त होता है। मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तुम जैसे पुण्य आत्माओं के लिए यही उपयुक्त है, और तुम इस जीवन में बहुत महान बनने वाले हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसे जीवन की कल्पना करने को कहता हूँ जहाँ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जहाँ तुम हर दिन खुशहाल महसूस करो, और जहाँ तुम्हारी कोई भी समस्या ना हो। तुम्हें संकल्प लेना है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए तुम कभी खुद को दुख नहीं दोगे। तुम्हारे शब्द हमेशा सकारात्मक होंगे और तुम कभी भी नकारात्मक विचारों से अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने दोगे। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी ऊर्जा असीम है और तुम्हारा जीवन सफलताओं से भरा हुआ है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और तुम्हें इसे मानकर ही अपने हर कार्य को करना चाहिए। जब तुम ऐसा मानते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय कर देता है और वह द्वार खुलता है जिससे तुम अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेज सकते हो। याद रखो, ये ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह काम करता है। जैसे तुम इसे देखोगे वैसे ही ये तुम्हें दर्शाएगा। यदि तुम खुशी का चेहरा दिखाओगे तो ये तुम्हें खुशी ही लौटाएगा। अगर तुम दुखी रहोगे तो ये तुम्हारे दुख को और बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की यह शक्ति और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने
क्रोध और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना तुम्हें न केवल अधिक समझदार और सशक्त बनाएगा बल्कि यह तुम्हारे शत्रुओं की चालों को भी विफल कर देगा। जो बीत गया उसे केवल एक अनुभव मानो, एक ऐसा अनुभव जिसने तुम्हें और मजबूत और अधिक जागरूक बनाया। अब तुम्हारा कार्य है कि अपनी ऊर्जा को वर्तमान और भविष्य के निर्माण में लगाओ, न कि पुराने घावों को कुरेदने में। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन में तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखो। इन लोगों की बातों को अनसुना करो और उनकी चालों में ना फंसो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ ताकि हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाए। ये संयम और संकल्प ही तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। महादेव ने तुम्हें एक ऐसी कलम प्रदान की है जिससे तुम अपने जीवन की कहानी स्वयं लिख रहे हो। इस सोने की कलम के साथ तुम्हारा हर निर्णय और कर्म तुम्हारे जीवन में साकार होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता एक ढाल बनकर तुम्हारे शत्रुओं के सामने खड़ी है। तुमने अपने जीवन में सरलता, पवित्रता और बिना स्वार्थ के कदम बढ़ाए हैं। ये तुम्हारी शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाने का प्रयास करते रहे हैं वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा से हर नकारात्मकता और बाधा तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। अपने इस सच्चे मार्ग पर चलते रहो क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कर्म, हर आंसू और हर प्रयास को देख रहे हैं। अपने भीतर महादेव के आशीर्वाद को अनुभव करो और उनकी कृपा से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में अब एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है जहां कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा रखता है। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें आकर्षित किया है। शायद तुमने उन्हें अनजाने में इग्नोर कर दिया हो, लेकिन वे इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि तुमने ऐसा किया। तुम्हारे जीवन पर बुरी नजर डालने वाले लोग भी हैं, लेकिन उनके प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा ऑफर आने वाला है जो तुम्हें अत्यधिक खुशियां प्रदान करेगा। ये कोई लव ऑफर हो सकता है या जीवन का कोई और महत्वपूर्ण अवसर, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हें आनंद से भर देगा। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हें सुपर रिच और सफल बनाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारा ईश्वर से सीधा कनेक्शन है और तुम्हारी ऊर्जा हायर पावर से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जब लोग तुम्हारे सामने आते हैं तो वे नर्वस हो जाते हैं और उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। तुम्हारी प्राचीन शक्ति और दिव्य ऊर्जा को पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा खून विशेष है और इसी कारण तुम पर इतनी प्रबल सुरक्षा है। तुम्हारे भीतर ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे दिल में सही लगता है। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम कभी ना रुको। ईश्वर ने तुम्हें भरोसा दिया है क्योंकि तुम उनके बच्चे हो और वे जानते हैं कि तुम सही मार्ग पर चलोगे। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी नकारात्मकता में फंसे हुए हैं और उनकी सभी बुरी योजनाएं उन्हीं पर पलट चुकी हैं। उनकी हालत बेहाल है और वे अब तुम्हारी प्रगति को रोकने में असमर्थ हैं। उनकी सारी नकारात्मकता और काला जादू अब उन्हीं पर वापस आ गया है। तुम्हें अब अपने पावर्स को पहचानने और उन्हें जागृत करने का समय है। ये तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय है और तुम्हारी प्रगति अवश्य होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे जीवन में इतने बड़े दुख लाए, अब वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके जीवन में जो भी उन्होंने धैर्य और सब्र से इकट्ठा किया था, चाहे वह उनके रिश्ते हो या उनकी फैमिली लाइफ, वह सब अब नष्ट होने वाला है। जिनसे वे प्यार करते हैं वे उनसे दूर हो जाएंगे और जो चीजें उन्होंने बड़ी मेहनत से पाई थी वे उनके हाथों से फिसल जाएंगी। तुम्हें जो धोखा दिया गया था वह कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में ऐसी स्थिति पैदा की जहां तुमने बहुत गहरे दुख और हानि का सामना किया। उनके कारण तुम्हारी फैमिली और लव लाइफ बर्बाद हो गई और तुम्हें एक समय पर ऐसा महसूस हुआ कि अब जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना सब्र और सहनशीलता रखने के बावजूद
बावजूद तुम्हें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा जहां तुम्हारा दिल बुरी तरह से टूट गया था और तुम्हें निराशा और यहां तक कि आत्मघाती विचारों से जूझना पड़ा, लेकिन याद रखना महादेव सच्चे और न्यायपूर्ण है। चाहे तुम सुखी हो या दुखी, उनके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते। तुम्हें अपना खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारे हाथ में आर्थिक शक्ति आएगी, तुम्हें राजा या रानी की तरह सम्मान मिलेगा। इसलिए ये समय है कि तुम पिछली बातों को भुलाकर अपनी मेहनत पर ध्यान दो। उन लोगों से सबक लो जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई शिकायत न करो। मेहनत करो और इतनी ताकत हासिल करो कि लोग तुम्हारी सराहना करने पर मजबूर हो जाए। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे, जिन्होंने तुम्हें बदनाम किया था, वे सभी एक दिन वापस आएंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए काम करेंगे और वही लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे अब तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली भी हो और तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और चुकने की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस विनम्रता के महत्व को समझना और इसका सम्मान करना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द चमत्कार आने वाले हैं और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और खुशियों से भरा रहेगा। ये समय तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर आया है। जो कुछ भी तुमने उनसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में संपूर्णता और हर एक खुशी अवश्य मिलेगी। यह बहुत जरूरी है कि तुम उन लोगों से दूरी बनाकर रखो जिन्होंने तुम्हें हट किया और तुम्हारा मजाक बनाया। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे फिर से तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे। डिवाइन का संदेश है कि ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों को अपने जीवन में प्रवेश न करने दो। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और कुछ लोग तुम्हें भ्रम के जाल में फंसाकर तुम्हारी जीवन की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता तुम्हारे शत्रुओं पर भारी पड़ रही। तुम्हारी पॉजिटिविटी और तुम्हारी दिव्यता इतनी मजबूत है कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद कमजोर और असफल हो रहे हैं। ये बेवकूफी की हद है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे तुम्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। तुम्हें अब इन बेवकूफ लोगों की चालों से सावधान रहना है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति और पवित्रता इतनी मजबूत है कि कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। ये लोग चाहे कितनी भी बेवकूफी करे, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। यदि यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और महादेव जी को अपनी सुरक्षा और खुशियों के लिए आभार प्रकट करो। तुम्हारी जिंदगी में अब खुशहाली और चमत्कार आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान की कृपा से उच्च वाइब्रेशन में हो और यही योजना तुम्हारे लिए है। तुम्हारी क्षमताएं अब बहुत बढ़
चुकी है और तुम अब किसी भी छोटी से छोटी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा रीडिंग की क्षमताएं विकसित हुई हैं, उनकी वजह से कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं, तुम्हें दिव्य समर्थन प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक पवित्रता है। दिव्य शक्तियां तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो, ये समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है, तुमने बहुत कुछ सहन किया है लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन सब का डिवाइन ने नोटिस लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें मुश्किल स्थिति में डाला, ये सोच लिया था कि तुम टूट चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत को नहीं समझा। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो और यही समय है अपनी शक्तियों को पहचानने का। कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, आलसी और कार्य से बचने वाले व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने प्रयासों में सच्चे होते हैं, वही जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अंतिम रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तुम हमेशा कठिन मेहनत में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसे तुम चाह रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस परिस्थिति में हो उसमें तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना हो, परंतु अगर तुम मुझ पर, अपने प्रभु महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे सभी समस्याओं को हल करूंगा। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे समर्पण, निस्वार्थ भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का अनुभव किया और तुम्हारी भक्ति का आकलन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की बहार आए। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो वहां लिखकर मुझे ये बताओ। ये तुम्हारे प्रति मेरे आशीर्वाद का प्रमाण होगा और मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियां और अड़चनें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जो भी चुनौतियां तुमने अतीत में झेली हैं, वे अब खत्म होने वाली हैं। महादेव और शनिदेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें तुम्हें केवल सफलता और उपलब्धियों का सामना करना है। अतीत में तुमने जिन कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया, वे सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल थी, लेकिन अब शनिदेव ने तुम्हारे खिलाफ चलना बंद कर दिया है। अब वह शांत है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर उस कार्य में सफलता मिलेगी जिसमें तुम हाथ लगाओगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्म तुम्हें बड़े फल देंगे और तुम जीवन में उन ऊंचाइयों को छू पाओगे जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हें अब सतर्क रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल लेकर आया था, वह तुम्हारे बहुत से राज जानता है। ये व्यक्ति शायद तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसने तुम्हारी जिंदगी में भावनात्मक और मानसिक अस्थिरता पैदा की थी। वह जानता है कि तुम्हारी कमजोरियां कहाँ है और उसने अतीत में तुम्हारे जीवन में बहुत हानि पहुंचाई है, लेकिन अब तुम्हें उसके बारे में सतर्क रहना होगा। अपनी सच्चाई और भावनाएं हर किसी के सामने ना रखो और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को खुद तक ही सीमित रखो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें महादेव की कृपा से सफलता मिलेगी। तुम्हें इस समय अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। शनिदेव अब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ है और यह महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, जहां तुम्हें बड़ी सफलताएं और उपलब्धियां मिलेंगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई, वे सभी तुम्हारे आत्मबल और विश्वास को मजबूत करने के लिए थी। तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर कई षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा विश्वास और समर्पण महादेव जी और ईश्वर पर तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुमने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है और अब वही दिव्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता और ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी ईमानदारी ने अब उन्हें चुप कर दिया है। तुम्हारी सही दिशा और उद्देश्य की ओर जो यात्रा चल रही है वह किसी को रोकने का नहीं है। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और तुम्हारी राह पर अब केवल सफलता और आशीर्वाद है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुकी है। यही समय है जब तुम खुद को और अपनी आत्मा को और भी सशक्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये समय तुम्हारे लिए खुशी और सफलता का है और ईश्वर से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो और तुम्हारे शत्रु अब बस एक एक करके अपनी हार का सामना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इनमें कुछ कपटी और छल कपट से भरे लोग हैं जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम मेरे दिव्य संरक्षण में हो और कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। जो लोग तुम्हारे मन पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा तुम्हें इन सब बुराइयों से बचाएगी। उनके हर प्रयास को मैं निष्फल कर दूंगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। तुम अपने कार्य में इतने समर्पित हो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। याद रखना, जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं वे तुम्हारे प्रयास और ऊर्जा का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। तुम्हारी आत्मा रॉयल है मेरे बच्चे, तुम एक अनोखी ऊर्जा के साथ इस संसार में आए हो। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या तुम्हारे विचारों और आइडियाज को चुराने का प्रयास कर रहे हैं, वे तुम्हारे स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकते। उनकी औकात तुम्हारे पैर की जूती के समान भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और योजना इतनी सटीक है कि जो लोग ये सोचते थे कि वे तुम्हें मात देंगे, वे स्वयं तुम्हारी योजनाओं का हिस्सा बन चुके हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब वे अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। उनकी हर चाल अब तुम्हारे सामने बेनकाब हो रही है। याद रखना मेरे बच्चे, ये सारा खेल मेरी योजना का हिस्सा है। तुमने अपने संयम और धैर्य से उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य और मेरी कृपा तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और मेरे नाम का स्मरण करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ हमेशा साजिशें रचते हैं अब अपने कर्मों का फल भुगतने के कगार पर हैं। ये लोग हर दिन तुम्हारे बारे में गंदे विचार फैलाते हैं, तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते